हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कब से कब तक? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। तो देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के बाद जो सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिली है। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? वेदों से मिलती है। इसलिए इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस काल क्या है? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल का दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का समय माना गया है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बारे में देखते हैं। तो आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के पहले का है। आर्यों का आगमन कब का है? 1500 ईस्वी पूर्व के पहले का है। आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव में बस गए थे। सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया आर्यों के निवास कहाँ? मध्य एशिया। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत। दयानंद सरस्वती ने कहा? तिब्बत। गाइंस और मैकडॉल ने दक्षिणी यूरोप। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर ध्रुव बताया। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए क्या कहता है? आर्य सभ्यता भी कहता है। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता क्या है? मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। क्या था? पशुचारण का था। कृषि उनका गौण धंधा था। कृषि क्या था? गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात था। आर्यों का इतिहास किससे ज्ञात होता है? वेदों से होता है। सिंधु सिंधु क्या आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। सबसे पवित्र कौन थी? सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नंदितमा ऋग्वेद के नंदी सूक्त में सरस्वती को नंदितमा कहा गया है। वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या है? अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुंजबत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो पर्वतमाला है मुंजबत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। ऋग्वेद में क्या है? गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार लिया गया है। यमुना नदी का उल्लेख क्या है? 3 बार लिया गया है। अब देखते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियां। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। तो विपाशा व्यास नदी का नाम था प्राचीन नाम। शत्रुदी सतलज नदी। अस्किनी चिनाब नदी। सिंधु सिंध। सादिनीरा गंडक। कुंभा काबुल। विस्ता झेलम नदी। पुरुषनी या इरावती रावी नदी को कहा जाता था। सुबस्तु या सुबास्तु स्वात नदी को। कुंभ कुर्रम। दृष्टि या सरस्वती घग्गर नदी को। गोमती या फुलहर कोमल नदी को कहा जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीला समाज की बुनियादी इकाई थी। क्या थी? कबीला समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से
ऋग्वेद में क्या है, आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? पंचजन कहा गया है। ये अनु, दुर्र, पुरु, तुर्वास या यदु हैं। ग्राम 20 और जन, ग्राम 20 और जन में उस्तर इकाई है। ये संभवतः, ये क्या है? संभवतः कई परिवार के समूह को कहते थे। ये कई परिवार को समूह को कहते थे। ग्रामनी, ग्राम का मुखिया होता है। ग्रामनी कौन होता है? गांव का मुखिया होता है। 20 कई ग्रामों का, 20 क्या है? कई ग्रामों का समूह, इसका प्रधान विस्पति कहलाता है। जन, अनेक विषयों का समूह, उसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए, देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। देश या राज्य के लिए क्या आया था? राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद जो था क्या था? वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या गोपति कहा जाता था। राजा को गोप या क्या गोपति कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, ऋग्वेद में क्या? सेनानी, सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। जो क्या थे? राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु, राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रथनी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहता है? रथनी कहता है। जिसमें सूत, रथकार और कर्मचार पदाधिकारी थे। पुरु, पुरु दुर्गपति होता था। पुरु क्या था? दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता, जो क्या? सैनिक कार्य करता था। तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे। तथा क्या? स्पर्श गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। बाजपति क्या है? गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। दूत, समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर, दूत क्या है? समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जाता था। विदत, सर्वाधिक, विदत क्या है? सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती, जो क्या करती थी? धन का बंटवारा करती थी। सभा, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। सभा क्या था? वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का एक समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। इसका कितने बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया? 8 बार। समिति या जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। समिति जनप्रतिनिधियों के समूह को प्रतिनिधित्व करते थे। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। अधिकतर लड़ाई क्या है? जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए क्या है? गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध या युद्ध का वर्णन है। क्या है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। पुरुषनी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी हुई। इसमें कौन? सुदास विजयी हुआ। आर पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज थे। आर क्या थे? पितृसत्तात्मक संयुक्त या परिवार थे। वैदिक कालीन चतुराश्रवन, वैदिक कालीन के चतुराश्रवन व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास हैं। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए, मानव जीवन क्या है? 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? जीवन का प्रथम चरण है जो शारीरिक विकास, जो क्या? शारीरिक विकास, अध्ययन एवं व्यक्तिगत विकास को समर्पित है। दूसरा गृहस्थ आश्रम जीवन व, दूसरा क्या? गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम सांसारिक सुखी और इच्छाओं से खुद को, सांसारिक सुखी और इच्छाओं से खुद को अलग करने, आध्यात्मिकता की ओर जाने को समर्पित है। और चौथा संन्यास आश्रम, आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना, सारा समय और ध्यान और प्रार्थना व्यतीत करने से संबंधित है। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था।
और वर्ण व्यवस्था कर्मधारय थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्मधारय थी। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्या चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। 10वां मंडल क्या है? बाद में जोड़ा गया। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मशास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय और प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं क्या है? शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। आजीवन क्या है? अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आजीवन जो अविवाहित रहकर जो महिलाएं विद्या अध्ययन करती उसे अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या बहुतू कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? घोषा, अपाला, सिक्तावा, लोकमुद्रा, विदर्भ की कन्या, राजकुल में उत्पन्न अगस्त ऋषि की पत्नी आदि विदेशी महिलाएं थी। आदि कौन थी? विदेशी महिलाएं थी। और बिस्फला एक योद्धा महिला थी। बिस्फला एक क्या थी? योद्धा महिला थी। पैसे के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता है। क्या कहते हैं? गुरु उपाध्याय कहलाते थे। और मूलतः शाकाहारी थे। और क्या थे? मूलतः शाकाहारी थे। पेय पदार्थ में सोम रस का पान करते थे। पेय पदार्थ में क्या करते थे? सोम रस का पान करते थे। और 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र, आदिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्र को कौन? नीवी कहा जाता है। गाय को क्या है? अघन्य न मारने योग्य माना जाता था। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा था। इनके प्रिय पशु क्या है? गाय व घोड़ा था। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। और क्या थी? मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति पनी कहलाता था। व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति क्या था? पनी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनौट या सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई थी। लोहा धातु की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर्यों के द्वारा की गई थी। जिसे श्याम या अयस्क कहा जाता था। जिसे क्या? श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिवाद, एकतेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्वेद भारत के राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा गया था। ऋग्वेद के क्या है? भारत के राजनीतिक ढांचा 4 आरोही क्रम में बांटा गया था। क्रम है प्रधान क्या? कुल, कुलपा, विस्पति, ग्राम, ग्रामणी, जन, गोपा या राजा। ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन है? देवता और संबंध: मरुत तूफान का देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति भोर उत्थान देवी, धव आकाश का देवता, वरुण जल के देवता, पुरुषन रुद्र पशुओं का देवता, इंद्र युद्ध एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, अश्विनी विस्पतियों को हराने वाला देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण वाले एवं पालन करता। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसे क्या है? उत्तर वैदिक काल कहता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना द्वार के उत्तरी भाग में आ गया था। इस
संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। संस्कृति का मुख्य केंद्र कहाँ था? मध्य प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदी सरस्वती व अफगानिस्तान की नदी का उल्लेख मिलता है। इस वैदिक काल में क्या? सिंधु, उसकी सहायक नदी सरस्वती व अफगानिस्तान की नदी का उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था। राजा का पद क्या था? महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था। इस काल में राजा विशेष अवसरों पे यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। क्या होता था? एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट हल चलाता था। उत्तर वैदिक काल में क्या है? सम्राट हल चलाता है एवं रानियों के घर पर भोजन के लिए जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहता था। हल को क्या है? सिरा व हल रेखा को सीता कहता था। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग होता है। यहाँ क्या? वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। वैदिक काल में क्या धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहन, पुत्री को दुहाती, मरुस्थल को धन, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य, पशुचारण योग्य भूमि को खिलय कहा जाता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी। इस काल में क्या वर्ण व्यवस्था? जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के साथ प्रजापति दो देवकुल से सृष्टि के निर्मित थे। उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। क्या था? सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह मुंडक को निषद से लिया गया है। सूत्रों के देवता पूषण कहता है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई और तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक ईशोपनिषद में हुआ। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्य की रचना हुई, महाभारत व रामायण। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन व रचयिता कौन है? योग के पतंजलि हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। भौतिकवादी के चार्वाक हैं। वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य के कपिल मुनि, न्याय के गौतम। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।